जय जिनेन्द्र सभी को। महावीर अष्टक की चर्चा अपन कर रहे हैं और महावीर अष्टक के बाद मंगलाष्टक की भी चर्चा अपनी प्रारंभ हो चुकी है और मंगलाष्टक में अपन 5 छंद पढ़ चुके हैं। आज अपन 6वां छंद पढ़ेंगे। 6वां छंद आप सभी की स्क्रीन पर आ रहा है। आप और हम सभी इस 6वें छंद को पढ़ते हैं। छंद तो वही है, शार्दूल विक्रीडित। 8-9 सभी छंदों की लय एक ही है इसमें। कैलासे व्रस भाष्य निर्वृति मही वीरस्य पावापुरे चंपायां वसुपूज्य सज्जिन पते सम्मेद शैलेर्हताम् शेषाणामपि चोर्जयन्त शिखिरे नेमीश्वरस्यार्हतो निर्वाणावनया प्रसिद्ध विभवा कुर्वन्तु नो मंगलम, कुर्वन्तु नो मंगलम। एक तो यहाँ पर थोड़ा सा संशोधन नोट करें। दूसरी लाइन में सज्जिन पते नहीं, सुज्जिन पते, स पे छोटे ऊ की मात्रा लगानी है। ये सत जिन पते नहीं है, सुत जिन पते है। देखिए अर्थ करते इसका। कैलासे मतलब कैलाश पर्वत पर, वृषभस्य मतलब ऋषभ देव की, निर्वृति मही अर्थात निर्वाण भूमि है। ऋषभ देव कहां से मोक्ष गए, निर्वाण को प्राप्त हुए, तो कहते कैलाश पर्वत से। और वीरस्य पावापुरे, वीर अर्थात महावीर भगवान की जो निर्वाण भूमि कौन सी है, पावापुरे। वो पावापुर से मोक्ष गए इसलिए पावापुरी है, पावापुर है। और चंपायाम वसुपूज्य सुत जिन पते, चंपायाम मतलब चंपापुर में, वसुपूज्य सुत, वसुपूज्य के सुत अर्थात वासुपूज्य, जिन मतलब तीर्थंकर, जिनपति मतलब तीर्थंकर की निर्वाण भूमि है। अभी तक समझ में आ रहा है आपको? कैलाश पर्वत ऋषभ देव की निर्वाण भूमि है, महावीर स्वामी की निर्वाण भूमि पावापुर है, और चंपापुर वासुपूज्य स्वामी की निर्वाण भूमि है। सम्मेद शैले अर्हताम शेषाणाम, सम्मेद शैले मतलब सम्मेद शिखर पर्वत, अर्हताम तीर्थंकरों की, शेषाणाम शेषों, शेष तीर्थंकरों की निर्वाण भूमि कौन सी है, तो कहते सम्मेद शिखर है। और च ऊर्जयंत शिखरे, चोर्जयंत शिखरे, च मतलब और, ऊर्जयंत शिखरे, ऊर्जयंत शिखर मतलब गिरनार पर्वत, ऊर्जयंत शिखर अर्थात गिरनार पर्वत। नेमीश्वरस्य आरहतो, नेमीनाथ अरहंत, नेमीनाथ तीर्थंकर की निर्वाण भूमि है। तो ये 5 निर्वाण भूमियां हैं हमारे 24 तीर्थंकरों की। ऋषभ देव की कैलाश पर्वत, महावीर स्वामी की पावापुर, वासुपूज्य की चंपापुर, नेमिनाथ भगवान की गिरनार पर्वत, और शेष 20 तीर्थंकरों की सम्मेद शिखर। ये 5 निर्वाणावनय, निर्वाण भूमियां प्रसिद्ध विभवा, जो कि प्रसिद्ध वैभव वाली हैं। कुर्वन्तु नो मंगलम, कुर्वन्तु करें, नो मतलब हम सबका मंगल, अर्थात हम सबके पाप का क्षय करें और सच्चा सुख प्रदान करें। तो आप इस 6वें छंद का अर्थ समझ गए होंगे, बहुत सरल है। इसमें जो हमारी 5 निर्वाण भूमियां हैं, पंच तीर्थ कहलाते हैं, 24 तीर्थंकरों की 5 निर्वाण भूमियां, उनका स्मरण करते हुए मंगल की कामना की गई है। पहले और दूसरे छंद में पंच परमेष्ठियों का स्मरण करते हुए मंगल की कामना की गई थी। तीसरे छंद में नव देवताओं में बचे हुए अन्य 4, जो जिन धर्म, जिनवाणी, जिन चैत्य और जिन चैत्यालय का स्मरण करते हुए तो मंगल की कामना की गई थी। चौथे छंद के अंदर जो 63 सलाका महापुरुष हैं, उनका स्मरण करते हुए मंगल की कामना की गई थी। 5वें छंद में सप्त परम ऋषियों का मंगल स्मरण करते हुए 64 रिद्धिधारी जो होते हैं, 7 मूल रिद्धियां हैं, उनके भेद 64 होते हैं, उनका स्मरण करते हुए मंगल की कामना की गई थी।
और अभी ये जो छठवां छंद अपन पढ़ रहे हैं, इस छठवें छंद में 5 तीर्थ, जो 5 निर्वाण भूमियां हैं 24 तीर्थंकरों की, उनका स्मरण करते हुए मंगल की कामना की गई है। आप में से यदि कोई इसका अर्थ बताना चाहे या आप में से कोई कुछ पूछना चाहे तो रेज हैंड कर सकते हैं। थोड़ा जल्दी अपने को चलना पड़ेगा क्योंकि कोर्स अपना पूरा करना है, समय अपने पास कम है। परीक्षा कल दोपहर में होगी, कल शाम को दोपहर में होगी, ऐसा उसमें टाइम टेबल में लिखा हुआ है, 2 बजे का कुछ टाइम लिखा हुआ है। आप और देख लीजिएगा फोल्डर में जो आपके पास PDF आया है, उसमें कल दोपहर में लगभग 2 बजे का कुछ परीक्षा का टाइम लिखा हुआ है। हाँ जी, अभी दरसिल जी आपका रेज हैंड हुआ है, हम आपको अनम्यूट करते हैं। हाँ जी, दरसिल जी बोले। भैया जी मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है भैया जी। इसमें सबसे पहले ऋषभ देव भगवान की निर्वाण भूमि कैलाश पर्वत के बारे में बताया गया है, और फिर महावीर भगवान की पावापुर नगरी के बारे में बताया गया है, और फिर नेमिनाथ भगवान की वांसुपूज भगवान की चंपापुर नगरी के बारे में, और फिर उसके बाद नेमिनाथ भगवान की गिरनार जी के बारे में बताया गया है, और बाकी बचे हुए 24 तीर्थंकरों की बाकी शेष बचे हुए 20 तीर्थंकरों की निर्माण भूमि समेत शिखर जी के बारे में बताया गया है। बहुत अच्छा आपने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद दरसिल जी, आपने बहुत अच्छे से समझ लिया। मैं तो बहुत जल्दबाजी में अर्थ बताया, आपने पूरा सही बता दिया है। हर्षा जी खनियादाना, आपको भी अनम्यूट किया है, आपका रेज हैंड हुआ है, बोले। इसमें बताया है भगवान ऋषभ देव की निर्वाण भूमि कैलाश पर्वत है, महावीर स्वामी की निर्वाण भूमि पावापुर है, वासुपूज्य स्वामी की मतलब राजा वासुपूज्य के पुत्र की चंपापुरी, नेमिनाथ स्वामी की उज्जयंत पर्वत शिखर, और शेष 20 तीर्थंकरों की शिखर पर्वत है जिनका अतिशय और वैभव विख्यात है। ऐसी ये सभी निर्वाण भूमियां हमें निष्पाप बनाते रहें और हमें सुखी करें। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने बताया। और इसमें परीक्षा के संबंध में आपको कल 15 तारीख मंगलवार को दोपहर में 3:20 से और 4 बजे तक इसमें परीक्षा लिखी हुई है। तो मतलब कल दोपहर वाली जो क्लास है उसके अंदर आपकी परीक्षा होगी, ऐसा इसमें लिखा है। तो अब हमारा लक्ष्य ये है कि कल सुबह की क्लास तो अपन रिवीजन के लिए रख लेंगे। महापुरुषों के संदर्भ में अपने पास अभी कोई जानकारी आई नहीं है, और यदि आएगी तो कल सुबह की क्लास में ही अपन चर्चा कर लेंगे। और मेरी कोशिश है कि आज अपन ये मंगलाष्टक पूरा कर लेंगे अभी की क्लास में और दोपहर की क्लास में, और आप लोगों की जो भी शंकाएं हों वो उन सब का निवारण कर लेंगे। अभी अनीता जी आपको अनम्यूट करते हैं, आप बोले। अनीता जी आप पहले अनम्यूट हो जाए। अनीता जी आपकी स्क्रीन पर हाँ हो गया। हाँ हो गया। हाँ, इस छठवें छंद में निर्माण भूमियों का वर्णन किया गया है। ऋषभनाथ भगवान कैलाश से निर्माण प्राप्त हुए हैं, पावापुर से महावीर स्वामी को निर्माण प्राप्त हुआ है, वासुपूज भगवान चंपापुर से मोक्ष गए हैं, और नेमिनाथ भगवान गिरनार जी से मोक्ष गए हैं। बाकी 20 तीर्थंकर, उनको बचे हुए 20 तीर्थंकर सम्मेत शिखर जी से मोक्ष गए हैं। ऐसे सभी तीर्थंकरों का निर्माण भूमियों का इसमें वर्णन किया गया है, और हम सबकी मंगल भावना इसमें। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने बताया अनीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और कल परीक्षा से पहले इसमें क्लास भी लिखी हुई है 2:30 से 3:15 तक, तो रिवीजन के लिए वो भी टाइम थोड़ा अपने को मिल सकता है, देखते हैं जैसा भी हो। अभी मनवी जी आपको अनम्यूट किया है, आप बोले। लास्ट लाइन का अर्थ एक बार और बता दीजिए। देखिए, निर्वाणावनयः,
निर्वाण अवनिया, अवनी मतलब भूमि, तो निर्वाण भूमिया, क्योंकि ये 5 है ना तो बहुवचन हो गया, इसलिए अवनी अग्नि अवनयः ऐसे रूप चलते हैं। तो ये निर्वाण भूमिया जो कि प्रसिद्ध वैभव वाली हैं, शोभा वाली हैं, ऐसी ये 5 निर्वाण भूमिया नो मतलब हम सबका मंगलम कुर्वन्तु, मंगल करें। हाँ जी मनवी जी, आ गया समझ में आपको? हाँ। हाँ जी धन्यवाद। तो अब अपन आगे चलना चाहेंगे। अगला छंद आपकी स्क्रीन पर आए, इसका वो शब्द टू शब्द वाला भी एक बार मैं आपकी स्क्रीन पर लाता हूँ। आप लोगों को किसी को उसका स्क्रीनशॉट लेना हो वो आप ले सकते हैं। हाँ जी शब्द टू शब्द वाला जो है उसका आप लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं थोड़ा इसको आगे बढ़ाता हूँ। हाँ जी हाँ, ये आपके इसका स्क्रीन शॉट आपको लेना हो तो ले सकते हैं। शब्द टू शब्द अर्थ है इसके अंदर, हर शब्द का अर्थ इसमें खंड करके दिया है। चलें आगे अगले छंद की ओर, 7वें छंद की ओर चलते हैं। और ये 7वां छंद आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए ये 7वां छंद, ज्योतिर्व्यंतर भावना मर ग्रहे मेरौ कुलाद्रौ स्थिता जम्बू शाल्मली चैत्य साखिसु तथा वक्षारौप्याद्रिषु ईश्वाकार गिरौ च कुंडल नगे द्वीपे च नंदीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे जिनगृहा कुर्वन्तु नो मंगलम, कुर्वन्तु नो मंगलम। हाँ जी आस्था जी खनियादाना ने पूछा है कि फिर पेपर का रिजल्ट कब बताएंगे। तो रिजल्ट तो जो कल रात का कार्यक्रम रहेगा वो समापन समारोह उसी समय बताया जाएगा संभवतः। हाँ जी अभी ये जो 7वां श्लोक है इसका अर्थ समझते हैं। देखो पिछले वाले में 6वें में हमने देखा कि 5 जो निर्वाण भूमियां हैं 24 तीर्थंकरों की, उनका स्मरण करते हुए मंगल की कामना की गई थी। और इस 7वें में अकृत्रिम चैत्यालयों का स्मरण करते हुए मंगल की कामना की जा रही है। कहाँ कहाँ अकृत्रिम चैत्यालय हैं उनमें से सारे तो यहाँ हो सकता है आ पाए नहीं आ पाए, लेकिन जितने भी आए हैं उनका अपन पढ़ते हैं थोड़ा। ज्योतिर्व्यंतर भावना मर्ग रहे, 4 प्रकार के देव हैं। तो उनका ज्योतिषियों के, व्यंतरों के, भावन मतलब भवनवासियों के, और अमर शब्द से यहाँ हम वैमानिक लेंगे। वैमानिक देवों के गृह घरों में, उनके निवास स्थानों में जो अकृत्रिम चैत्यालय है। कहाँ कहाँ पर 4 प्रकार के देव, ज्योतिर्व्यंतर भावना मर्गृहे, ज्योतिर मतलब ज्योतिषी, व्यंतर मतलब व्यंतरों के, भावना मतलब भवनों वासियों के, और अमर अर्थात वैमानिक देवों के जो गृह अर्थात निवास स्थान है, वहां जो अकृत्रिम चैत्यालय हैं। और कहां पर है? मेरऊ, मेरऊ मतलब सुमेरु पर्वत पर, जहां सुमेरु पर्वत पर अकृत्रिम चैत्यालय है। कुलाद्रव, कुलाद्रव अद्रि मतलब पर्वत होता है, तो कुल पर्वत जो है कुलाचल बोलते हैं, वहां जो अकृत्रिम चैत्यालय है स्थित है। और कहाँ स्थित है? जम्बू शालमली चैत्य साखी से, जम्बू वृक्ष पर, सालमली वृक्ष पर, ये जो चैत्य वृक्ष है, साखी, साखी बोलते हैं वृक्ष, और चैत्य साखी मतलब चैत्य वृक्ष, क्योंकि इनकी शाखाओं पर चैत्यालय बने हुए हैं, अकृत्रिम चैत्यालय। तो जम्बू वृक्ष की शाखाओं पर स्थित है, शालमली वृक्ष की वहां। और कहाँ स्थित है? तो कहते हैं वक्षारों पर, जो वक्षार गिरी है, वक्षार पर्वत वहां है। और रौप्याद्रिसु जो रूपागिरी, रूपा मतलब चांदी के रंग का जो पर्वत है, विजयार्ध पर्वत, उस विजयार्ध पर्वत पर जो हमारे अकृत्रिम चैत्यालय हैं। और कहाँ पर है? ईश्वाकार गिरौ, जो ईश्वाकार मतलब धनुषाकार जो पर्वत है, वहां पर जो
अकृत्रिम चैत्यालय हैं। और कहाँ पर हैं तो कहते हैं कुंडल नगे। ये जो कुंडल नगे है ना, इसको कुंडलादि नगे हमको कर लेना चाहिए थोड़ा सा। कुंडलादि द्वीपे च नंदीश्वरे, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो कुंडल जो नग मतलब पर्वत, कुंडल पर्वत है, और कुंडल पर्वत ही नहीं बल्कि उसके आगे जो रुचकवर पर्वत भी है, दूसरे हैं, वहां तक जो अपने 13 द्वीप तक अकृत्रिम चैत्यालय है, वहां तक जो कुंडलादि द्वीपे, जो कुंडल आदि द्वीपों पर जो अकृत्रिम चैत्यालय हैं। और कहां पर है नंदीश्वरे, जो नंदीश्वर द्वीप में अकृत्रिम चैत्यालय है। शैले ये मनुजोत्तरे, शैले मतलब पर्वत पर, कौन से पर्वत पर, मनुजोत्तर मतलब मानुषोत्तर पर्वत पर अकृत्रिम चैत्यालय हैं। जिनगृहा, जिनगृहा मतलब जिनेंद्र भगवान के घर मतलब मंदिर अर्थात चैत्यालय। कुर्वन्तु नो मंगलम, कुर्वन्तु अर्थात करें, नो मतलब हम सबका मंगल। तो इस श्लोक के अंदर ये बात बताई है कि हमारे जितने भी अकृत्रिम चैत्यालय, अकृत्रिम मतलब जिनको किसी ने बनाया नहीं, शाश्वत हैं, अनादि से बने हुए हैं अपने आप, उन सब का स्मरण करते हुए मध्यलोक में 458 अकृत्रिम जिनालय हैं, और ऊर्ध्वलोक आदि में जो असंख्यात हैं, उन सभी अकृत्रिम चैत्यालयों से ये प्रार्थना की गई है कि वे सब हम सबका मंगल करें। आप समझ गए होंगे, बहुत जल्दी जल्दी मैं बता रहा हूं आपको, और आप लोगों को किसी को कुछ पूछना हो तो भी आप पूछ सकते हैं। इसका पहले मैं आपको शब्द टू शब्द वाला अर्थ भी दिखाता हूं। देखिए ये शब्द टू शब्द अर्थ वाला भी आपकी स्क्रीन पर आता है अभी। हाँ जी, ये भी आपकी स्क्रीन पर आ गया है, जिसमें ये एक एक शब्द का अर्थ लिखा हुआ है। आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अब आप में से जो भी इस छंद का अर्थ बताना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं, वे लोग रेज हैंड कर सकते हैं। हाँ जी, आप में से किसी को कुछ पूछना है इस छंद के बारे में? हाँ जी, रेज हैंड किसी का हुआ नहीं है अभी, तो किसी का रेज हैंड होगा तो हम अनम्यूट कर देंगे आपको। अच्छा, किसी का चैट बॉक्स में आया है कुछ, देखते अभी क्या लिखा है। महावीराष्टक और मंगलाष्टक दोनों की पीडीएफ ग्रुप पर भेज दें। हाँ, भेज देंगे। महावीराष्टक और मंगलाष्टक दोनों की पीडीएफ आपको ग्रुप पर भेज दी जाएगी। और लिखा है पूरा नहीं दिख रहा। हाँ देखो, अभी कहाँ नीचे से कट रहा है कि ऊपर से कट रहा है? फोन को आड़ा रखो आप। अब फोन को आपने ऐसे खड़ा रखा होगा तो आपको आधा दिख रहा होगा। आप यदि फोन को ऐसा रखेंगे आड़ा तो आपको पूरा दिखेगा। फोन को ऐसा खड़ा नहीं रखना है आपको, बल्कि कैसा रखना है, ऐसा रखना है, आड़ा रखना। ठीक है, दिख गया आपको? हाँ जी, अभी चैट में आ भी गया है। हाँ, अब दिख रहा है। ठीक है, आड़ा। आप फोन को कक्षा जब भी अटेंड करते हैं तो आड़ा रखें, तो उससे आपको पूरी स्क्रीन दिखेगी और अच्छे से दिखेगा सारा। हाँ जी, अभी दरसिल जी आपका रेज हैंड हुआ है, आपको अनम्यूट कर रहे हैं। आप कुछ पूछना चाहते हैं या बताना चाहते हैं? हाँ जी, भैया जी, हाँ जी, बोले। आवाज आ रही है आपकी दरसिल जी, बोले। दरसिल जी हाँ बोले। मंगलाष्टक के कवि कौन है? रचयिता है ना? क्या कह रहे हैं? रचयिता मंगलाष्टक के रचयिता का, रचयिता। हाँ जी, मंगलाष्टक के रचयिता के संबंध में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है कि इसके रचयिता कौन है। ये चला आया है, लेकिन इसकी रचयिता का अभी तक ज्ञान नहीं है, हमारी जानकारी में नहीं है। यदि आप लोगों की जानकारी में कभी किसी की में आवे तो हम चाहेंगे कि आप लोग जरूर हमें बताएं, ताकि हमको भी पता चले कि इसके रचयिता कौन है। क्योंकि हमारे सभी बड़े बड़े महान कवि ऐसे हुए, आचार्य और विद्वान, कि जिन्होंने बड़े से बड़े काम किए, लेकिन उन्होंने कभी अपने नाम की परवाह नहीं की, कभी भी उन्होंने अपना। तो देखो, मंगलाष्टक जैसे इतने महान जो रचना है, जिसके लिए सब लोग तरसते हैं समझने के लिए, रोज बोलते हैं, और इसके लेखक का हमें ज्ञान नहीं है, ये हमारे लिए बड़े दुख की बात है। हाँ जी, और अनीता जी आपको अनम्यूट किया है, आप बोले।
अनीता जी अनम्यूट हो जाए पहले। अनीता जी आपकी स्क्रीन पर ऑप्शन आया होगा अनम्यूट का, एक बार फिर से हम यहां से करते हैं, 1 मिनट। हाँ अब आपके अब आया होगा। हाँ हो गया आप। हो गया। हाँ, ज्योतिष व्यंतर और भवनवासी विमानिक देव जिनके निवास स्थान मेरू पर्वतों पर है, जम्मू सालमाली चैत्य सिखु और जम्मू सालमाली चैत्यालय, ईश्वाकार पर्वत, कुंडल पर्वत और नंदीश्वर दीप पर्वत पर और मानसोत्तर पर्वत पर जो आकृतिम चैत्यालय है, वो सबका मंगल करें। थोड़ा सा सही नहीं हो पाया। नहीं अच्छा बताया आपने, बहुत अच्छा बताया, धन्यवाद आपके लिए। और हर्षा जी खनिया धाना आपको अनम्यूट किया है, बोले आप। हर्षा जी आपकी स्क्रीन पर आया होगा ऑप्शन अनम्यूट करने के लिए, बोले। हाँ बोले। ज्योतिषी व्यंतर भवनवासी और वैमानिकों के आवासों के मेरू कुलाचलों, जम्बू वृक्षों और सालमली वृक्षों और पर्वतों, इच्छावकार पर्वत, कुंडलपुर पर्वत, नंदीश्वर द्वीप और मानसोत्तर पर्वत के सभी अकृत्रिम जिन चैत्यालय हमारे पापों को क्षय करें और हमें। बहुत अच्छा। देखिए मुझे थोड़ा जल्दी चलना पड़ रहा है कक्षा में, इसलिए बहुत विस्तार से अपन इनको समझते, अकृत्रिम चैत्यालयों को कहाँ किस प्रकार बने हुए हैं, तो अपने को और भी ज्यादा आनंद आता। लेकिन कोई बात नहीं, कभी अपने को जल्दी भी पूरा समझना ये भी एक खासियत होती है, और कभी धीरे धीरे सारा समझना वो भी एक खासियत होती है। जैसा अपने पास समय हो वैसा अपने। हाँ जी इसकी वो पहली लाइन का प्रोनाउंस नहीं है। हाँ जी, पहली लाइन का प्रोनाउंसिएशन मैं फिर से बताता हूँ आपको। हाँ जी, ये स्क्रीन पे लगाता हूँ पहले तो आपकी पे श्लोक को, ताकि आप भी देख सकें और मैं भी देख सकूं आराम से उसको। आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, देखिए मैं बोलता हूँ उसे। ज्योतिर्व्यंतर भावना मर गृहे मेरौ कुलाद्रौ स्थिता। बिल्कुल आराम से, बिल्कुल आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। जो जो अक्षर सामने दिखते जाए वो बोलते रहो, आधा आए तो आधा और पूरा आए तो पूरा, और आधे से पहले वाले पर थोड़ा सा जोर देना होता है, बस इतनी और सी ये बात। तीसरी लाइन का पहला अक्षर। हाँ, तीसरी लाइन का पहला अक्षर है ईश्वाकार गिरऊ। ईश्वाकार गिरऊ बोल के देख लें आप। पंडित जी कहीं कहीं तो एक छुबा मतलब छाव, आधा छाव बना हुआ। हाँ, क्षत्रिय वाला आधा लिखा रहता है कई जगह पर, और ये आधा स लिखा रहता है। वैसे ये सही है, ईश्वाकार सही है, क्योंकि ईसु पर्वत ईश्वाकार पर्वत है वो। तो एक बार आप पढ़ के देख लें, इसको उच्चारण करके देख लें पूरे छंद का। कोई करना चाहेंगे आप में से इसका उच्चारण 7वें छंद का? हाँ जी, चलो एक जने को हम अनम्यूट करते हैं, अनेक लोगों ने रेज हैंड किए हैं इसका बताने के लिए, और अभी इसको सुनने के लिए आशीष जी आपको अनम्यूट कर रहे हैं। आशीष जी के नाम से जो आईडी है आप पढ़ें। हाँ, जय जिनेंद्र पंडित जी। जय जिनेंद्र, आवाज आ रही है? हाँ जी आ रहे हैं। ज्योतिर्व्यंतरे भावनामर ग्रहे मेरो कुलाद्रोस्थिता जन्मो सालमलि चैत्य शाखिषु तथा भक्षारिरो प्रादिशो ईश्वाकार गिरो च कुण्डले नगे द्वीपे च नन्दीश्वरे
शैले ये मनुजोत्तरे जिनिग्रह कुर्वन्तु नो मंगलम। बहुत अच्छा पढ़ा आपने आशीष जी, आपने एकदम शुद्ध लयबद्ध बहुत ही बढ़िया पढ़ा। मन खुश हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और मानवी जी आपने भी रेज हैंड किया है। एक हाँ चीज बोले और पूछना आशीष। था, ये हाँ बोले। ये शिविर कल तक है, मतलब कंप्लीट हो जाएगा या क्या है? हाँ जी, कल तक है शिविर। कल शिविर शाम को रात को समापन हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। फिर परसों से हमारा जो शाम को 8 से 8:45 हम सन्मति संस्कार संस्थान के YouTube चैनल पर भी लाइव चलता है, और उस पर उसी की जूम आईडी है सन्मति संस्कार संस्थान की, उस पर आत्मानुशासन की कक्षा अपनी चलती है, 8 से 8:45 शाम को चलेगी कल से। तो आपके YouTube चैनल पे भी कल रहता से होगा नहीं, ना? परसों से। हाँ जी, परसों YouTube चैनल पर मेरे पे लाइव नहीं होता है, क्योंकि अभी हमारे पे क्या सब्सक्राइब कम है ना, सब्सक्राइबर ज्यादा Okay. होते हैं तभी वो लाइव कर पाते हैं। तो अभी इस पे हाँ। हम लोग बाद में रिकॉर्डिंग अपलोड करते हैं। हाँ जी, Okay. तो इसका कुछ एग्जाम भी है क्या जी कुछ? हाँ इसका एग्जाम शिविर है का? कल दोपहर में एग्जाम है 3:20 से 4 बजे तक। Okay. हाँ, और जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें जानकारी दी जाती रहेगी, आप उससे जुड़े रहें, उसको देखते रहें। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी। एक और छंद अपन पढ़ना चाहेंगे। मनवी जी आपको सुन लेते हैं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मनवी जी बोले। ज्योतिव्यंतर भावनाम ग्रहे मेरुकुलार्धोस्थितः जम्बूसालम चैत साक्षिषु तथा भागचार रौप्यसु इश्वाकार गिरु च कुंडल नगे दीपे च नंदीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे जनग्रह कुर्वन्तु नो मंगलम। बहुत अच्छा मानवी जी आपने पढ़ा। थोड़ी सी दिक्कत आपको पढ़ने में आ रही थी, क्योंकि आपने हो सकता है पहली बार पढ़ा हो या दूसरी बार ही पढ़ा हो। आप 2-4 बार और पढ़ेंगे तो और सुधार आ जाएगा। बाकी आपने बहुत ही अच्छी कोशिश की है। चंदा जी आपको भी अनम्यूट कर रहे हैं, आप बोलें। चंदा जी आप अनम्यूट हो जाएं पहले। हाँ जी, हाँ जी बोलें। हाँ। ज्योतिर्व्यंतरि भावनामरिग्रहे मेरोकुलाद्रोस्थिता जम्बूशाल्मलिचेते साखिषु तथा वक्षारिरोप्यादृशु इश्वागारकिरोचकुण्डलनगे द्वीपे च नन्दीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे जिनग्रहा कुर्वन्तु नो मङ्गलम् कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। बहुत अच्छा चंदा जी आपने पढ़ा, बहुत बहुत धन्यवाद। एक और श्लोक पढ़ते हैं अपन। अगला श्लोक 8वां आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। 8वां श्लोक पढ़ते हैं, देखिए। 8वां श्लोक आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। योगर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जातः परिनिष्क्रमेण विभवो यह केवल ज्ञान भाग यह कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभाविता स्वर्गिभिः कल्याणानि नित्यतानि पंच सततम कुर्वन्तु नो मंगलम। तो देखिए इसमें किसका स्मरण करके मंगल की कामना की गई है? पंच कल्याणकों का स्मरण करके पंच कल्याणकों से मंगल की कामना की गई है कि यो गर्भाव तरोत्सवो भगवताम। भगवताम मतलब भगवानों का, तीर्थंकरों का। यो मतलब जो, गर्भाव तरोत्सव, गर्भावतरण उत्सव होता है, मतलब गर्भ कल्याणक होता है, वह
और जन्माभिषेकोत्सव, और जो जन्म कल्याणक होता है, जन्म का अभिषेक होता है। यो जातः परिनिष्क्रमेण विभुः, यो मतलब जो जातः हुआ, परिनिष्क्रमेण, परिनिष्क्रमण मतलब दीक्षा लेना, निकलना घर छोड़ करके, जो परिनिष्क्रमेण विभु, दीक्षा कल्याणक का जो वैभव हुआ, जो उत्सव हुआ, यह केवल ज्ञान भाग, यह मतलब जो केवल ज्ञान कल्याणक हुआ, यह कैवल्यपुर प्रवेश महिमा, और यह मतलब जो कैवल्यपुर प्रवेश अर्थात सिद्धालय में जो प्रवेश हुआ, निर्वाण कल्याणक, उसकी जो महिमा हुई, अर्थात जो निर्वाण कल्याणक मनाया गया, किसके द्वारा? संभावित उत्सव किया गया, किसके द्वारा? स्वर्गी भी, स्वर्ग के देवताओं के द्वारा, इंद्रों के द्वारा ये जो पंच कल्याणक किए गए, कल्याणानि च तानि पंच सततम कुर्वन्तु नो मंगलम। कल्याणानि मतलब कल्याणक, तानि मतलब वे, पंच मतलब पांच, वे पांच कल्याणक, सततम निरंतर, कुर्वन्तु करें, नो मतलब हम सबका मंगलम मंगल। बहुत सरल है, आप समझ गए होंगे कि भगवान तीर्थंकरों के गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक, केवल ज्ञान कल्याणक और निर्वाण कल्याणक, जो कि देवों द्वारा मनाए गए थे, वे पांच कल्याणक निरंतर हम सबका मंगल करें। आप में से कोई इसका अर्थ शब्द सा समझना चाहते हैं तो शब्द सा भी आपकी स्क्रीन पर हम लगा देते हैं। ये 8वें छंद का शब्द सा अर्थ आपकी स्क्रीन पर आ गया है, देखिए। जो तीर्थंकरों के गर्भावतरण का उत्सव, जन्म कल्याणक का उत्सव, तप कल्याणक का उत्सव, केवल ज्ञान कल्याणक का वैभव और कैवल्यपुर अर्थात मुक्ति में प्रवेश की महिमा, निर्वाण कल्याणक, स्वर्गवासी देवों द्वारा संपन्न किए गए वे पांचों कल्याणक हम सबका मंगल करें। मैं समझता हूं आप समझ गए होंगे, सरल है ये छंद। तो आप में से कोई यदि इसका अर्थ बताना चाहते हो या कुछ पूछना चाहते हो। अभी अपन ने 3 छंद पढ़े हैं, 8 छंद हो चुके हैं। 9वां छंद अपन दोपहर की क्लास में पढ़ेंगे और जो भी प्रश्न होंगे आपके वो लेंगे, और कल भी क्लास है तब और भी आपको सब रिवाइज करा देंगे, आप बिल्कुल चिंता न करें। और आपको जो भी पूछना हो आप आराम से महावीराष्टक मंगलाष्टक दोनों का अच्छे से आप तैयारी कर लें। महापुरुषों के संबंध में यदि हम पढ़ाएंगे तो आपके आएगा, नहीं पढ़ाएंगे तो नहीं आएगा, आपको उसमें चिंता नहीं करनी, क्योंकि अभी तक हमारे पास जानकारी नहीं आई है। आएगी तो हम आपको पढ़ा देंगे और आप उसकी चिंता छोड़ दें। जितना पढ़ाया गया है उसको अच्छे से तैयार कर लें। महावीराष्टक और मंगलाष्टक, मंगलाष्टक के 8 छंद ये पूरे हो गए हैं। 9वां छंद इसकी महिमा का है, कहीं कहीं 10वां भी मिलता है, लेकिन अपन एक ही छंद पढ़ेंगे 9वां, जिसमें सारा सार आ जाएगा इसकी महिमा का, और वही आपके कोर्स में भी है। तो वो अपन दोपहर की कक्षा में चर्चा करेंगे। और अब आपको आमंत्रित करते हैं रेज हैंड करने के लिए। जिन किसी भी को भी जो भी कुछ पूछना है, जो भी कुछ बताना है, वे लोग रेज हैंड करें, तो क्रम से हम आपको अवसर देते हैं। अभी अपने पास 5 मिनट हैं। हाँ जी, किनका रेज हैंड हुआ है देखते हैं। सबसे पहले हर्षा जी, आपका रेज हैंड हुआ है, आपको अनम्यूट कर रहे हैं। हाँ हर्षा जी आप बोलें। उसमें तीर्थंकरों के गर्भ कल्याणक, जन अभिषेक कल्याणक, मतलब 5 कल्याणक, और कैवल्यपुर प्रवेश मतलब निर्वाण कल्याणक के देवों के द्वारा संपन्न हुए महोत्सव में और सर्वदा मंगल रहे, ऐसी बात। पंच कल्याणकों का स्मरण किया गया। बहुत अच्छा हर्षा जी आपने बताया। ये संभावितः जो तीसरी लाइन में शब्द है, इसकी जगह संपादितः भी मिलता है। दोनों ही सही समझने चाहिए, दोनों का अर्थ यही है। संभावितः मतलब की गई, संपादितः की गई, संभावितः हुई, एक ही बात है। हाँ जी हर्षा जी आपने बढ़िया बताया। और अभी अपन सुनते हैं मनवी जी को। मनवी जी आपको अनम्यूट किया, आप बताएं या पूछें, जो भी आप पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। अर्थ है जो तीर्थंकर का गर्भ कल्याणक का उत्सव, जन्म कल्याणक का उत्सव, केवल ज्ञान कल्याणक का वैभव, और जो मोक्ष में प्रवेश अर्थात मोक्ष कल्याणक का जो स्वर्ग के देवों द्वारा संपन्न किया है, वे 5 कल्याणक हमारा मंगल करें। बहुत अच्छा मनवी जी, आपने बहुत अच्छा बताया।
और अभी हम पाठ करने के लिए आमंत्रित करते हैं चंदा जी आपको। चंदा जी आप पाठ करें इसका। जी। यो गर्भावत रोत्सवो भगवताम् जन्माभिषेकोत्सवे यो जातः परिनिष्क्रमेण विभवो य केवलज्ञानभाक् य केवल्ये पुरप्रवेश महिमा संभावित स्वर्गिभिः कल्याणानि च तानि पञ्चशतम् कुर्वन्तु नो मङ्गलम् कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। अर्थ इसका बताती हूँ मैं। हाँ जी बताएं। इसमें पंच कल्याणकों का स्मरण करते हुए बताया गया है कि पंच कल्याणक जो होते हैं तीर्थंकर भगवंत होते हैं, वो हमारा मंगल करे। जैसे जो गर्भ कल्याणक है, और भगवान का जो जन्माभिषेक महोत्सव सुमेरु पर्वत पर मनाया जाता है। इसके बाद जो दीक्षा कल्याणक महोत्सव है, और जो ज्ञान कल्याणक महोत्सव है, और केवल्य पूर्व प्रवेश महिमा, मतलब जो मुक्ति का मार्ग, मुक्तिपुरी है, मोक्ष नगरी, वहां पर प्रवेश के लिए जो निर्वाण महोत्सव होता है, वो जो 5 कल्याणक तीर्थंकर भगवंतों के मनाए जाते हैं, वो पांचों कल्याणक हम सबका मंगल करें निरंतर, ऐसा इसमें भावना भाई गई है। बहुत अच्छा, आपने इसका अर्थ भी बताया, इसका पाठ भी किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और अब अनीता जी आपका और रेज हैंड है, आपको अनम्यूट करते हैं। 2 मिनट है अभी अपने पास, आप बोले या पूछें जो भी पूछना है। इसका छंद पढ़ रहे हैं। हाँ जी, यो पढ़ें। गर्भावतरोत्सवो भगवताम् जन्माभिषेकोत्सवो यो जाता परिनिष्क्रमेण विभवो यः केवल ज्ञानभाक् यः केवल्य पुरप्रवेश महिमा संपादिता स्वर्गिभिः कल्याणी च तानि पञ्चशतम् कुर्वन्तु ते मंगलम्। बहुत अच्छा आपने अनीता जी इसको पाठ किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और भी किसी को कुछ पूछना हो तो अभी 1-1.5 मिनट है अपने पास, बाकी अपन जय जिनेंद्र करेंगे, नहीं तो अचानक कक्षा पूरी हो जाती है। फिर मनवी जी आपका रेजेंट हुआ है, बोले आप। सेकेंड लाइन का लास्ट वर्ड पढ़ना बता हाँ दीजिए। जी, सेकंड लाइन का लास्ट शब्द है केवल ज्ञान भाग। केवल ज्ञान भाग बोल के देखने आप मनवी जी। केवल ज्ञान भाग। हाँ जी, बिल्कुल सही है आपका। और हर्षा जी आपका रेजेंट हुआ था, शायद लो कर लिया है आपने वापस। अच्छा, और कोई? हाँ, सबके हो गए समाधान और क्लास का समय भी पूर्ण हो गया। सभी को अपन करते हैं जय जिनेंद्र। सभी को जय जिनेंद्र। फिर मिलते हैं दोपहर की कक्षा में, और इसकी महिमा बताने वाला जो नवा छंद है उसकी चर्चा अपन दोपहर की कक्षा में करते हैं। हाँ जी, सभी को जय जिनेंद्र।